हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिनय एंड यू आर वाचिंग अभी स्टॉक। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम इन योर लाइफ। दैट इज आप आपके लाइफ में कुछ पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो जिसके चलते आप आपके फाइनेंशियल गोल जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाए और एज अर्ली एज पॉसिबल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। बट उसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम ये वो टाइप का इनकम है जिसके लिए आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट लेना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हो, 9 to 6 जॉब करने के बाद पूरा मंथ आप जब शिद्दत से काम करते हो तो एट द एंड ऑफ मंथ उसके अगेंस्ट आपको कुछ सैलरी मिलती है और वो तनख्वाह, वो सैलरी इज नथिंग बट द एक्टिव इनकम ऑफ योर लाइफ। इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट लेना जरूरी है और आपको आपका टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी है। बट अगर मैं आपको कहूं कि आपको कुछ ना किए, आप घर पे बैठे हो, आप घर पे सो रहे हो और आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आता रहे, तो दैट इनकम इज नथिंग बट द पैसिव इनकम। हाँ, बट इसके लिए आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ इफर्ट लेना जरूरी है, बट कंटिन्यूअसली आपको इफर्ट लेने की जरूरत नहीं है और कंटिन्यूअसली आपको वहां पे प्रेजेंस रहने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप देखते हैं व्हाट आर दैट वेरियस सोर्सेस फ्रॉम वेयर यू कैन अर्न सम पैसिव इनकम। तो सबसे पहला तरीका जो बहुत सारे लोगों को पता है, ये ट्रेडिशनल वे है, बट सब लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं है। बट इसको कैसे मुमकिन कर पाए वो भी मैं आपको बताऊंगा। दैट वे इज नथिंग बट सिंपल, आप एक घर खरीद लो और उसको रेंट पे दे दो, उसका रेंट आता रहेगा, दैट इज योर पैसिव इनकम। बट ये बोलने के लिए जितना आसान है उतना करने के लिए नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबके लिए मुमकिन नहीं है। सब लोगों के पास उतना कैपिटल नहीं है कि जितना वो इन्वेस्ट करके एक घर खरीद पाए, क्योंकि घर खरीदने के लिए 30, 40, 50 लाख कुछ भी लग सकते हैं या फिर आपको लोन निकालना जरूरी है। बट फिर वो EMI वाली बात और डाउन पेमेंट वाली बात, तो डाउन पेमेंट भी आपको 10-15 लाख कुछ ना कुछ आपके पास रहना जरूरी है। और फिर आपको हर संडे सैटरडे जाके एक अच्छे लोकेशन में घर देखना है और फिर उसको खरीदना है, फिर वो स्टैम्प ड्यूटी ये वो बहुत तामझाम आपको करना पड़ेगा और उसके बाद फिर टेनेंट ढूंढना है, फिर आपको उसको रेंट पे देना है, फिर वो सारी चीजें मेंटेनेंस वाली देखना है। बट इसके लिए आपको स्टार्टिंग में एफर्ट है, स्टार्टिंग में आपको कुछ इन्वेस्ट करना जरूरी है और एक बार वो हो गया तो आपको पैसिवली इनकम आता रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब लोगों के लिए मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए एक और ऑप्शन है, दैट इज इन्वेस्ट इन रिट। रिट मतलब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे आप घर खरीद के डायरेक्टली रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, उसी की तरह आप रिट में इन्वेस्ट करके इनडायरेक्टली रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हो। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह है जिसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो ये ट्रस्ट होती है, मतलब जो ये कंपनी होती है, वो कंपनी सबका पैसा कलेक्ट करके कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है जहां से उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट जनरेट होता है। वो रेंट वो सारे इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे आपको 10 लाख 20 लाख इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम आप अगर 1 लाख भी इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप इनडायरेक्टली रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हो और वहां से जो डिविडेंड आएगा इट्स सेम लाइक रेंट एंड इज नथिंग बट द पैसिव इनकम। और उसके लिए आपको वो घर ढूंढो और फिर टेनेंट ढूंढो और फिर उसको रेंट पे दो, वो रेंट एग्रीमेंट एंड स्टैम्प ड्यूटी, ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं है। सो ये एक लेटेस्ट वे है। Instead of investing in real estate to get a rent, you can indirectly invest in REIT and get dividend. अब दूसरा तरीका है पैसिव इनकम का कि एक्टिव इनकम अर्न करते करते आप एक कंपनी खरीद लो और वहां से आपको इनकम मिलेगा। अब आप कहोगे कि एक्टिव इनकम से जो हमें सैलरी मिलती है वहां से हमारे एक्सपेंडिचर पूरे नहीं करते और आप कह रहे हो कि कंपनी खरीद लो। बट वेट, आई एम टेलिंग अबाउट टू बाय अ स्टॉक। मतलब आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप जब किसी कंपनी का स्टॉक इन्वेस्ट करते हो, यू आर ओनिंग सम पार्ट ऑफ दैट कंपनी। तो मान लो आपने शेयर मार्केट में उस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया और उस कंपनी की जैसी जैसी ग्रो होगी उस कंपनी के शेयर वैल्यू इंक्रीज होगा और आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। दैट मींस एक्टिव इनकम के इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ पैसिव इनकम जनरेट होगा, कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलेगा। सिमिलरली आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप स्टॉक्स के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं ले पाते तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, वहां पे भी आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करोगे, वहां से आपका पैसा ग्रो होगा और आपको पैसिव इनकम आता रहेगा। बट हाँ, ये सारा मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय एंड सेल करोगे तो दैट इज नथिंग बट द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट चाहिए तो आपको आपका अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको वहां से कुछ पैसिव इनकम जनरेट होगा। अब ये था रिट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, स्टॉक में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। दिस वॉज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट। अगर आप इससे कुछ हटके करना चाहते हो तो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। मतलब आप ब्लॉग बना सकते हो,
आपके पास कुछ नॉलेज है तो उस नॉलेज से आप ब्लॉग बना सकते हो और उसको नेट पे पब्लिश कर सकते हो। सिमिलरली आप कुछ व्लॉग बना सकते हो, यूट्यूब के वीडियोस बना सकते हो। अगर आपके पास कुछ क्रिएटिविटी है तो उस क्रिएटिविटी के आप वीडियोस बना सकते हो और वीडियोस जो यूट्यूब पे डाल सकते हो। जैसे जैसे आपके वीडियोस के व्यूज बढ़ेंगे, चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आता रहेगा, तो वो हो गया आपका पैसिव इनकम। या फिर आपके पास जो भी स्किल है उसका आप एक प्रोफेशनली कोर्स बना सकते हो और उस कोर्स को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। एक ही बार आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, आपका स्किल इन्वेस्ट करना है और वो कोर्स बनाने के बाद आप यूडीमाई जैसे वेबसाइट पे अगर उसको पब्लिश करते हो तो वो कंटिन्यूअसली बाय होता रहेगा और आपको पैसिव इनकम मिलता रहेगा। या फिर आप कोई वेबसाइट बना सकते हो या फिर फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, वहाँ पे आप आपका एक ग्रुप बना सकते हो, पेज बना सकते हो और वहाँ पे जैसे जैसे फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए आप एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू वहाँ से कुछ अर्न कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब आप किसी प्रोडक्ट का लिंक वहाँ पे डालते हो, लिंक के थ्रू कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसका कुछ पार्ट आपको मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो पैसिव इनकम। बट ये सब करने के लिए आपको कुछ स्किल होना जरूरी है, आपके पास कुछ क्रिएटिविटी होना जरूरी है और इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी भी होना जरूरी है। आपका एक्टिव इनकम चलता रहेगा। वहां से अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के आपके स्किल के अकॉर्डिंग कुछ प्रोफेशनल कोर्स बनाते हो और ऐसी कुछ चीजें करते हो जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, जिससे आपका कंटेंट ऑनलाइन सेल होगा, तो वहां से आपको पैसिवली इनकम जनरेट होता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पर्सनल फाइनेंस के ऊपर और वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।